अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपको। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है यार, आज के जो फोरकास्ट है ना उसके अंदर हम लोग बात करने लगे हैं फिर से गोल्ड की। ठीक है, तो गोल्ड का क्या कह रहा है ये सारी चीज़ें देखनी है हम लोगों ने। तो कल का जो फोरकास्ट था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से काम करेगी। अगर अभी तक किसी ने देखा नहीं है तो पिछला भी जाके देख सकते हो, नहीं तो आज का जो क्या हिसाब किताब है मार्केट का वो इसके अंदर मैं शेयर कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है आज के आज। ठीक है, तो पहले तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग चल जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सीन हो सकता है मार्केट का। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल जो है ना मार्केट इस टाइम पे अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है बहुत तगड़ा वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स चेक मार्केट मज़ीद और नीचे आती है कि नहीं आती। वैसे चांस बन रहे हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें ना तो एक हमें बीरिश फ्लैग टाइप बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो उधर से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी दे दिया। लेट्स चेक के मार्केट इस पॉइंट तक आती है या नहीं आती। ठीक है, वरना इधर से गिरेगी ना तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट इजीली मूव कर जाए। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या मार्केट हमें कह रही है। ठीक है, और मेजर जो मैं बता रहा हूँ कि जो सपोर्ट आपके पास पड़ी है ना, एक आपके पास ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट आपके पास ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, जहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया ना, यहाँ से आके मार्केट ये काम कर सकती है कि मीन्स के आपकी मार्केट जो है ना वो कुछ इस तरीके से मूव करे, ऊपर रहे फिर इस तरीके से नीचे आ जाए। ठीक है, तो लेट्स चेक के मार्केट क्या करती है। यहाँ पे मेजर जो चीज़ें पॉइंट्स, जो मेजर पॉइंट है ना वो मैंने आपको बता दिए। एक पॉइंट जो है ना आपके पास वो ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर आपके पास देखो ना एक दो और ये फिर आपके पास तीसरा पॉइंट है, तो ये एक एज अ सपोर्ट का काम देगी। पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, अब एज अ सपोर्ट का काम दे सकती है। इसके बाद आपके पास एक ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है और उसके बाद आपके पास एक ये वाला। ये तीन जो पॉइंट है ना ये इस टाइम पे मेजर है जहाँ पे मार्केट इजीली मूव कर सकती है। अगर ये बीरिश फ्लैग एग्जैक्टली काम कर जाता है ना, एग्जैक्टली सही काम कर जाता है, तो आपकी मार्केट यहाँ तक तो गारंटेड है। और इसके नीचे आ जाए तो ये किस्मत की बात है कि और नीचे आ जाए। वैसे तो वार्ड्स वगैरह भी चल रही हैं, तो उसके हिसाब से मैं डेली एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट के नीचे आने के चांस जो है ना वो कम है और ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, बाकी फिर भी देख लेते हैं और टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग आते हैं। 15 मिनट में देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। 1 आवर के ऊपर आपका डाउन ट्रेंड है, 15 मिनट के अंदर भी आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो कि मार्केट ने हाई, उसके बाद ये हाई लो और ये हायर हाई बना था। अब मार्केट ने क्या काम किया है, मार्केट ने अपना ये वाला पॉइंट बना लिया है। ठीक है, और ठीक है ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है। अभी मार्केट का जो पॉइंट है ना 15 मिनट के हिसाब से आपका, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट फिर लो और फिर आपका हाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रहा था, ये और इस तरीके से आया मार्केट। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर इसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू कर लिया है। और इधर आप आ जाओ 5 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट में भी आपका डाउन ट्रेंड है और मार्केट अपने पीक पॉइंट पे इस टाइम पे पहुंची हुई है। ये वाला पॉइंट जो है ना मार्केट का पीक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रही है और अगर इधर से मज़ीद थोड़ी बहुत नीचे आती है तो यहाँ से हम एक लॉन्ग की एंट्री ज़रूर पकड़ेंगे। अगर इस पॉइंट पे आती है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कम से कम जो अपना टारगेट होएगा ना वो यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट को भी आए और आके इधर से रिटेस्ट करके नीचे निकल जाए मज़ीद और। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ओवरऑल। तो लेट चेक क्या करती है मार्केट। और 1 मिनट के ऊपर आ जाए तो 1 मिनट पे आई थिंक आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया। आई थिंक आपका अप ट्रेंड शुरू हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने देखने होते हैं पुल बैक कहाँ पे पड़े हैं। जैसे कि लोएस्ट का हाई ये पड़ा, इसके बाद आपका जो लोएस्ट का हाई है वो ये वाला पॉइंट भी पड़ा हुआ है। मीन्स के आपका लो का हाई, उसके बाद आपका ये लो पड़ा, फिर ये हाई बना, फिर उसके बाद ये लो पड़ा, ये हाई, फिर उसके बाद आपका लो का हाई, फिर उसके बाद ये लो और ये आपका हायर बना, हायर हाई और हायर लो और अगेन मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा, इसके अंदर ना दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है इंड्यूसमेंट के साथ और एक होता है विदाउट इंड्यूसमेंट। आप ऑर्डर ब्लॉक के जरिए भी अपने जो है ना स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। मतलब कि हायर हाई काम बन रहा है, हायर लो काम बन रहा है, और एक होता है बड़े टाइम फ्रेम पे आपने इंड्यूसमेंट लेनी होती है। अच्छा, तो ओवरऑल क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल यही कंडीशन है, अगर हम 5 मिनट को ही देखते हैं और इसी को रिस्पेक्ट देंगे तो अभी जो है ना मार्केट ने 5 मिनट के अंदर अपना जो ये लोएस्ट पॉइंट बनाया ना वो ये पड़ा लो का हाई और उसके बाद मार्केट इधर लो बनाने आ गई है। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस लगा के, और इससे नीचे भी हम लोग अपना कम से कम यहाँ तक रख लो यार, इतना बड़ा ना लेके जाओ। ठीक है, यहाँ तक आप अपना एक पॉइंट पकड़ सकते हो।
इस पॉइंट से। उसकी रीज़न क्या है, आपका जो है ना लो ये पड़ा हुआ है, ये आपका लोअर लो है, ये लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर लो बना है। अब मार्केट इधर से लोअर हाई बना के मजीद नीचे जा सकती है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखो और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो डाउन की है, मार्केट इस टाइम पे डाउन जा सकती है, यही हमने बताना था कि मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। और जो ज़्यादा चांस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हम 1 आवर के हिसाब से अगर आप देखो ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मार्केट क्या एक्चुअली में करना चाह रही है। ठीक है, अगर ये बीरिश फ्लैग एग्जैक्टली काम कर गया तो मार्केट इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बहुत आराम से मूव दे सकती है। और आज न्यूज़ भी आ रही है तो न्यूज़ टाइम भी आपको अच्छा मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये 30 की बोर है। ठीक है, एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है आज कोई। 29 को, ठीक है, ये वाली आ रही है। आज कोई गोल्ड के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आज सीपीआई की आनी थी यार, ये वाली मिस हो गई है, सुबह 6:30 बजे आनी थी। और फिर उसके बाद ऑल डे की आ रही है यूरो के ऊपर। ठीक है, सीपीआई की है ये भी। बाकी ठीक है, बाकी आपको समझ आ गई कि हमारे गोल्ड के अंदर क्या एनालिसिस हुआ है और मार्केट कहाँ पे मूव कर सकती है। गोल्ड के ऊपर ही फोकस करना है। और ये देखो मार्केट अभी से नीचे जाने लगी है यार, हम लोगों को थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा वेट करने का तो बोलती। एक्चुअली में ना यहाँ पे आप ये चीज़ें भी नोट कर सकते हो कि आप इधर फिबोनाची ट्रेसमेंट को यूज़ करके ना इतने से पॉइंट को ये वाले पॉइंट पे लगाओ तो ये देखो ये गोल्डन जोन से थोड़ा ऊपर से होके मार्केट नीचे की साइड पे आ रही है। और ऑलमोस्ट नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट आ रही है। मतलब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड में हमेशा डाउन की ट्रेड लेनी है, कभी भी लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेनी। जहाँ पे ट्रेंड होएगा वहाँ की ही ट्रेड ओपन करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।